क्या आपने भी कभी इस तरह से हरी मिर्च को उबलते हुए पानी में डालकर रेसिपी को ट्राई किया है? एक बार आप इस तरीके से मिर्च को गर्म पानी में उबाल कर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और साथ ही साथ आज हम एक ऐसी लंच थाली तैयार करेंगे जिसमें घर पे यदि कोई सब्जी नहीं भी है तो आप बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज की लंच थाली बनने वाली है हमारी हरी मिर्च के साथ। तो चलिए देखते हैं इसको हमें कैसे बनाना है। यहाँ पर 200 ग्राम हमने हरी मिर्च ली है। ये एकदम ताज़ी हरी मिर्च है और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं, बहुत कम तीखी वाली हमने मिर्च ली है। तो एकदम फ्रेश ली है और इसे हमने अच्छे से पानी में धोकर तैयार कर लिया है और ये सूख भी गई है। अब इस तरह से जब भी हम कोई मिर्च की रेसिपी बनाते हैं, आपने राजस्थानी मिर्ची, बेसन मिर्ची, भरवा मिर्ची काफ़ी ट्राई की होगी, लेकिन इस तरह से आपने कभी खौलते हुए पानी में हरी मिर्च को डालकर नहीं बनाया होगा। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी गर्म करेंगे। जब हल्का हल्का पानी गर्म हो जाएगा तब इसमें मिर्च डाल देंगे और इस तरह से मिर्ची को हम पानी में उबाल लेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा हमें यहाँ पर नमक डालना है, जिससे मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर अब पानी को अच्छे से उबल जाने देना है। तो यहाँ पर अब हम मिर्च को हल्का सा इस तरह से चलाते जाएंगे और इसको पानी में अच्छे से उबल जाने देंगे। आप यहाँ पर कवर करके भी पका सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। मिर्च को हमें बहुत ज़्यादा देर पानी में नहीं उबालना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए ही हमें पानी में मिर्च को उबाल कर तैयार करना है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मिर्च भी आप देखेंगे कि हल्की सी सॉफ्ट हो गई है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है। तो अब हमें यहाँ पर मिर्च को निकाल लेना है। तो यहाँ पर अब हम इसे निकाल लेते हैं। अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, आप देखेंगे हल्के सी से पिचक भी गई हैं। तो यहाँ पर अब हम इनको निकाल लेते हैं और इस तरह से आप मिर्च की ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगी। घर पे यदि कोई सब्ज़ी भी नहीं है तो आपको टेंशन भी नहीं लेना पड़ेगा और बहुत ही टेस्टी अमेजिंग सी हमारी आज की लंच थाली बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हमें मिर्च को निकाल लेना है और उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है, बस हल्का सा ही चेंज हुआ है। अब यहाँ पर मिर्च को निकाल कर हम साइड रखते हैं। मिर्च जब तक ठंडी होती है तब तक हम आगे की प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पर लंच थाली बना रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें हम 1 से 1.5 कप गेहूं का आटा डालेंगे, जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं, बस वही हमें आटा लेना है। ऐसे हमने यहाँ पर 1 कप ही गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/3 कप बेसन। इससे रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और एक अलग ही फ्लेवर की रोटी बनकर तैयार होती है। लेकिन यहाँ पर हमने बेसन नहीं लिया है, हमने यहाँ पर साबुत चने का आटा लिया है। इसकी जगह आप बेसन ले लीजिए, उससे भी रोटी बहुत ही टेस्टी बनेगी। 1/3 कप ही हम यहाँ पर दही डालेंगे। दही थोड़ा सा खट्टा लेंगे, इससे हमारी जो रोटी है बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए अब इसमें हम एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ हम यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। 2 से 3 हमने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्च भी ली है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर अजवाइन ऐड किया है, इससे जो रोटी है बहुत ही टेस्टी बनती है और थोड़ी सी पाचन में आसानी होती है, क्योंकि यहाँ पर हम बेसन ऐड करेंगे। लेकिन ये चने का आटा है। 1 चम्मच भरकर हमने यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड की है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। सभी चीज़ों को अब यहाँ पर हम मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 2 से 3 छोटे चम्मच हम यहाँ पर घी का मोयन लगाएंगे। इससे जो हमारी आज की रोटी है बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही शानदार लगेगी। एक टेस्टी और बहुत ही अच्छा आता है जब हम मोयन लगाकर पूड़ी पराठे या फिर रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे तो हम घर पर रोज़ चने का आटा ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर रोटी में चने का आटा लिया है। आप बेसन भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इस तरह से सॉफ्ट आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है, जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूँथते हैं ना, बस वैसे ही हमें आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। और ये लीजिए, बढ़िया से हमारा सॉफ्ट आटा गूँथ कर तैयार हो गया है। एकदम सॉफ्ट गूँथ कर तैयार करना है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, जिससे अच्छे से असेंबल हो जाए, एकदम सेट हो जाए। तो यहाँ पर अब इसे थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं और तब तक हमारी मिर्ची भी अच्छे से ठंडी हो गई है, तो उसे हम चेक करते हैं। अभी मिर्ची भी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मिर्च को हमें
छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लेना है। तो इस तरह से बहुत छोटे नहीं करने हैं, बस इस तरह से बड़े बड़े, यानी ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिर्च है तो 4 टुकड़े या फिर आप 3 टुकड़े ही कीजिए। और इस तरह से हमें इनको 3-3 4-4 टुकड़े काट लेना है बड़े बड़े साइज़ के। वैसे तो आपने हरी मिर्च की काफ़ी रेसिपीज़ बनाई होंगी, इसका अचार बनाया होगा, लेकिन इस तरह से आप इसको बनाकर रख लेंगे तो फ्रिज में स्टोर करके इसको 6 से 7 दिन के लिए भी आप बनाकर रख सकते हैं। और जब भी आपका मन हो आप इस तरह से इसको निकाल कर खाइए, बहुत ही अमेजिंग लगेगी और इसका स्वाद भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें मिर्च को कट कर कर तैयार कर लेना है। यदि आप छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काटेंगे ना तो ये थोड़ी मैशी हो जाएगी जब हम इसको बनाकर तैयार करेंगे, इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े ही टुकड़े हमें इसके काट कर तैयार करने हैं। बच्चों को भी इस तरह की रेसिपीज़ पसंद आएंगी, इस बात की गारंटी हमारी है। तो यहाँ पर हमने मिर्च के बड़े बड़े टुकड़े काट कर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसके लिए, इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर कढ़ाई में 1.5 से 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हल्का सा गर्म करेंगे। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें आधा चम्मच सौंफ ऐड करेंगे, आधा चम्मच ही हम यहाँ पे साबुत जीरा ऐड करेंगे, आधे से थोड़ा चम्मच कम हम इसमें राई ऐड करेंगे और थोड़े से हमने इसमें मेथी के दाने भी डाले हैं। काली कलौंजी ऐड करेंगे। इसको अचारी फ्लेवर देने के लिए सारे मसाले हम इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालते जाएंगे। मसालों को हल्का सा चटक जाने देंगे जिससे हमारे तेल में मसालों का फ्लेवर आ जाए। 1 चम्मच भर यहाँ पर हम बेसन लेंगे। अब इसे हम लो फ्लेम पर अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करेंगे और बढ़िया से भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। बस लो फ्लेम पे भूनें, नहीं तो बेसन जल जाएगा और इस कड़वा, मतलब बेसन का जो स्वाद है ना थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। इसलिए लो फ्लेम पर बेसन को मसालों के साथ तेल में अच्छे से भून लेना है और जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आए तब तक आपको इसको पकाना है। बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस 1 मिनट में ही ये अच्छे से मसालों के साथ भुन जाएगा। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है जिससे कलर अच्छा आ जाए। दोनों चीज़ों को बेसन में अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। मसालों को अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे जिससे मसालों को जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब यहाँ पर मसालों के साथ बढ़िया सी खुशबू आने लगी है तो अब इस स्टेज पर हम मिर्ची को ऐड कर देंगे। बस सारी प्रोसेस हमें यहाँ पर लो फ्लेम पे करनी है, नहीं तो बेसन जल जाएगा या फिर मसाले जल जाएंगे। इसे लो फ्लेम पे ही सारी प्रोसेस को करना है। मसालों में मिर्ची को बढ़िया से अलट पलट करके अच्छे से मिक्स कर देना है जिससे मसालों का टेस्ट हमारी मिर्ची में अंदर तक आ जाए। टेस्ट के अनुसार यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। नमक की क्वांटिटी यहाँ पर आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसमें अमचूर पाउडर डाल दीजिए, यदि नहीं है तो आप इसमें एक नींबू ऐड कीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बढ़िया खट्टा और तीखा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। हमने यहाँ पर आधा नींबू ऐड किया है। नींबू को मिर्च के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे मसालों के साथ, जिससे मसालों का जो फ्लेवर है मिर्ची में अंदर तक जाए और खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। और इस तरह से आप मिर्ची का ये वाला अचार रखकर फ्रिज में 6 से 7 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, या फिर आप इसको इंस्टेंट ही एक बार में ही ख़त्म कर दीजिए, या फिर आप स्टोर करके भी रख लीजिए। दोनों भी मतलब कि जो इसके तरीके हैं बहुत ही आसान हैं। स्टोर भी कीजिए या फिर आप इसको ऐसे ही तुरंत बनाइए और तुरंत ही ख़त्म कर दीजिए। और ये हमारी मिर्च का बढ़िया सा सब्जी बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे साइड रखेंगे। यहाँ पर आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। आटे को हल्का सा हम थोड़ा सा और गूँथ लेंगे जिससे अच्छे से सेट हो जाए। देखिए बढ़िया से आटा हमारा सेट हो चुका है। बस आटा हमने यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट गूँथ कर तैयार किया था, थोड़ा सा गीला गीला सा। आप इस तरह से एक बड़ी सी लोई लेंगे, जितने की आप रोटी वगैरह जितनी की भी आप बनाते हैं बस उतनी आप यहाँ पर एक बड़ी सी लोई ले लीजिए। अब इसे हम सूखे आटे से डस्ट करेंगे, चारों साइड से सूखा आटा लगा लेंगे और इसकी एक पतली सी बड़ी साइज़ की एक रोटी बनाकर तैयार करेंगे। जितने साइज़ की आप बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ी या फिर बहुत छोटी, मीडियम साइज़ की, जिस तरह से आप अपने घर पर रोटियां बनाते हैं बस उस तरह से आप एक रोटी बनाकर तैयार करें। और इस तरह से रोटी ना रोज़ की वही नॉर्मल रोटी खा खा कर यदि आप बोर हो जाते हैं तो इस तरह से आप नए तरीके की रोटी बनाकर खाइए, खाने का स्वाद ही अलग होता है।
अभी रोटी बनकर हमारी बिल्कुल रेडी है और इसी तरह से हम और भी रोटियां बनाकर तैयार करेंगे। बस उतना सा ही हमें पोर्शन लेना है, सेम जितना हमने पहले लिया था बस उतना ही लेंगे। अब इसमें सूखा आटा लगाएंगे और एक गोल बड़े साइज़ की रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनाएंगे, बस पतली सी ही रोटी बनाकर तैयार करना है। और ये हमारी बढ़िया सी दूसरी रोटी भी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब इनको हम सेक लेते हैं। इसे सेकने के लिए हम तवा गरम करेंगे। आप इसके पराठे भी बना सकते हैं, लेकिन हम रोटी बनाकर तैयार करेंगे। आप यदि पराठा बनाना चाहते हैं तो इसे आप घी लगाकर सेक लीजिए, आप जो भी चीज़ खाना चाहते हैं। और यदि आप पराठा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप रोटी बना लीजिए। हम तो इसकी रोटी बना रहे हैं। अब इसे इस तरह से कपड़े से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और तवे पे दोनों साइड से इस तरह से दबाते हुए अच्छे से सेक लेंगे। अब आप कहेंगे कि रोटी तो फूली ही नहीं, क्योंकि इसमें प्याज है, थोड़े से हमने मसाले भी ऐड किए हैं खड़े, इसलिए फूलेगा नहीं। हमें इसे इस तरह से ही मीडियम फ्लेम पर दबाते हुए दोनों साइड से अलट पलट कर करके अच्छे से दबाते हुए बढ़िया से रोटी को सेक लेना है। और ये हमारी कुरकुरी टेस्टी बेसन की रोटी बनकर तैयार हो गई है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। यदि आप इसके पराठे भी बनाएंगे ना तो वो भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अब यहाँ पर इसे सर्व करते हैं। एक गर्मा गर्म आटे बेसन की रोटी को इस मिर्च की सब्ज़ी या अचार, आप जो कहना चाहें, इसके साथ खाइए, बहुत ही अमेजिंग लगती है ये। यदि आप रोज़ की वही रोटी और सब्ज़ी बनाकर बोर हो गए हैं तो आप कुछ अलग तरीके से लंच की थाली बनाकर तैयार करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार बनाएंगे तो आपके घर वाले इसके फ़ैन हो जाएंगे, रोज़ रोज़ इसको बनवाने की डिमांड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।